नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। साथियों, अभी हाल ही में लद्दाख में एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना देखने को मिली। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है ये, क्योंकि ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, और भारत में हुआ है काफ़ी दशकों बाद, काफ़ी सालों बाद। तो फिर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि भारत में दिखा है एरोरा। ठीक है, इंडिया में एरोरा देखा गया है और एरोरा बोरियालिस जो है इंडिया में दिखाई दिया। ये जो आप इमेज यहाँ पर देख पा रहे हो ना, ये जो इमेज है ये है लद्दाख की। ठीक है, ये जो इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इमेज लद्दाख की है और लद्दाख के आकाश में कुछ इस तरीके की रोशनी हमें देखने को मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है स्टेबल एरोरल अ रेयर रेड कलर्ड एरोरा ऑब्जर्व एट द हेनले डार्क स्काई रिजर्व इन लद्दाख। तो ये क्या है एरोरा बोरियालिस, क्या होती है, कहाँ दिखाई दी है और क्यों बनती है, इन सब टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, और नीचे बहुत सारे बटन दिखाई दे रहे होंगे, उनमें से जो बटन अच्छा लगे आप क्लिक कर सकते हो, आपकी मर्जी है। चलिए सीधे मैं आपको टॉपिक पर ले चलता हूँ। देखो भाई, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं और हमारे पेड ग्रुप के कुछ नंबर हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें और तैयारी करना चाहें पीसीएस की, बीओ की, आरओ की अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हो, आपकी इच्छा है जुड़ना चाहें। ठीक है, और ये हमारी चल रही है प्रीलिम फैक्ट सीरीज बाई एससीएस, बीओ, आरओ और पीसीएस के लिए। ठीक है, चलिए जल्दी से टॉपिक शुरू करता हूँ। भारत में देखा गया है साथियों एरोरा बोरियालिस। ठीक है, एरोरा बोरियालिस क्या है? देखो, हाल ही में एरोरा जो कि आमतौर पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जैसे उच्च अक्षांशों पर दिखाई देते हैं। देखो, एरोरा क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। एरोरा एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसमें आकाश में बहुत सारी रंगीन रोशनियां दिखाई देती हैं, उन्हें कहा जाता है एरोरा। जैसे कुछ इमेजेस आपको मैं दिखा देता हूं यहाँ पे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ बढ़िया सी इमेज आपके लिए दिखाता हूँ मैं। ये देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जो आपको यहाँ लाइन्स दिखाई दे रही है ना, ये जो आपको रंगीन रोशनियाँ यहाँ दिखाई दे रही हैं, यही एरोरा है। ठीक है, और एरोरा जो है ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर जगह दिखती है, ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूं मैं आपको। ऐसा नहीं है कि हर जगह दिखाई देगी, ये बहुत ही रेयर है। कहाँ पर दिखती है ये? तो नॉर्मली जो एरोरा है ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर ही दिखाई देती है सामान्यतः, पूरी दुनिया में हर जगह दिखाई नहीं देती है। ठीक, लेकिन चूंकि अब जो है यहाँ पर भारत में दिखाई दी है तो फिर ये एक असामान्य बात है, इसके लिए इसको समझना जरूरी है। तो देखो लिखा हुआ है, भारत में उन्हें हनले लद्दाख में भारतीय खगोलीय वेधशाला आईओ के आसपास स्थित सभी आकाशीय कैमरों के माध्यम से देखा गया था। तो भारत में एरोरा बोरियालिस दिखाई दी है। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो एरोरा वर्ड है ये इंडिकेट करता है ध्रुवीय रोशनियों को, और ध्रुवीय रोशनी उत्तर में भी दिखाई देती है, दक्षिण में भी दिखाई देती है, यानी नॉर्थ पोल पर भी दिखाई देंगी और साउथ पोल पर भी दिखाई देंगी। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि जो उत्तर में आपको ध्रुवीय रोशनियाँ दिखाई देती हैं उन्हें कहा जाता है एरोरा बोरियालिस, और जो दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देती हैं उन्हें कहते हैं एरोरा ऑस्ट्रियालिस। आगे ये पॉइंट आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये फोटो है वहीं उसी जगह का, ये लद्दाख का फोटो है। ठीक है, और लद्दाख में कुछ इस तरीके का आकाश हमें देखने को मिला। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये रोशनियाँ आती कैसे हैं? हमारे यहाँ तो आकाश में ऐसी रोशनियाँ दिखाई नहीं देती, तो आखिरकार ये रोशनियां आती कैसे हैं? और ये जो इमेज है ये 11 मई का है, बिल्कुल लेटेस्ट है। ठीक है, चलिए अब हम जरा समझते हैं कि एरोरा की घटना आखिरकार है क्या। देखो, अगर कभी आप उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के पास होते हो तो वहां पर आपको बहुत सारे जो है बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर लाइट शो दिखाई देते हैं। ठीक है, इन्हीं लाइट शो को कहा जाता है क्या? एरोरा। ठीक है, अगर आप उत्तरी ध्रुव पर हैं तो इन्हें कहा जाएगा एरोरा बोरियालिस या उत्तरी रोशनियां, और अगर आप दक्षिणी ध्रुव पर हैं तो इन्हें कहा जाता है एरोरा ऑस्ट्रियालिस या दक्षिणी रोशनियां, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर ये कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप स्पेस से इनको देखोगे तो इस तरीके की कुछ इमेज आपको दिखाई देगी अंतरिक्ष से। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आखिरकार सवाल ये उठता है कि ये ऐसी रोशनियां उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों दिखाई देती हैं, बाकी हर आसमान में या हमारे और आपके यहाँ पर क्यों दिखाई नहीं देती हैं? तो देखो, ये दिखाई भी एक विशेष कंडीशन में देती हैं, और इनके बनने का कारण क्या है? कोई पूछे एरोरा क्यों बनता है तो इसका सीधा सा आंसर आप करोगे सूर्य की वजह से। ध्यान रखना, सन की वजह से ही ये उत्पन्न होती हैं। कैसे होती हैं? देखो, ध्रुवीय रोशनियां किसकी वजह से होती है? तो इसका कारण है सूर्य। ठीक है, सूर्य हमें गर्मी देता है और प्रकाश भी देता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इसमें तूफान आ जाते हैं। ठीक है,
क्योंकि सूर्य कोई शांत जगह तो है नहीं भाई। सूर्य में इतना ज़्यादा टेम्परेचर है तो बहुत बार क्या होता है कि सूर्य में विस्फोट हो जाते हैं। अब सूर्य में जब विस्फोट हो जाएगा तो वो बाहर की तरफ जो सौर ज्वालाएं फेंकता है उन्हें कहा जाता है सौर तूफान, ठीक है। और इसी प्रकार के सौर तूफान को हम नाम देते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। ध्यान रखना, कोरोनल मास इजेक्शन क्या है? सूर्य से फूटने वाला एक सौर तूफान जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा होती है। अब आप इमेजिन करिए कि अगर कोई चीज़, ये सूर्य है, सूर्य की सतह का तापमान ही भाई 6000 डिग्री सेल्सियस है। अब आप इमेजिन करो सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है और केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, तो वो जगह शांत तो नहीं हो सकती। जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर है तो वो जगह शांत नहीं है, वो जगह बहुत अशांत है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर विस्फोट होते रहते हैं और इन विस्फोट होने की वजह से बहुत बार क्या होता है कि ये जो सौर तूफान है ये अंतरिक्ष में छोड़ दिए जाते हैं। इसी प्रकार के सौर तूफानों को हम नाम देते हैं कोरोनल मास इजेक्शन, ठीक है। अब देखो, सूर्य हर समय समान मात्रा में ऊर्जा नहीं भेजता है। नॉर्मल डेज में तो भेज रहा है बट हर समय एक जैसा नहीं भेजता है। यहाँ लगातार सौर हवाएं चल रही हैं और सौर तूफान भी आ रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया। एक प्रकार के सौर तूफान के दौरान, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है, सूर्य वैद्युतीकृत गैस का एक बहुत बड़ा बुलबुला फोड़ता है जो उच्च गति से अंतरिक्ष में यात्रा करता है। अब उच्च गति से अंतरिक्ष में यात्रा करेगा तो जाएगा कहाँ? ग्रहों की ओर जाएगा। बाकी ग्रहों पर तो जीवन है नहीं, अब धरती पर जीवन है और उससे ये जो है प्रभावित होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो, जब कोई सौर तूफान हमारी ओर आता है तो कुछ ऊर्जा और छोटे कण उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर चुंबकीय रेखाओं से नीचे पृथ्वी के वायुमंडल में चले जाते हैं। और जब वायुमंडल में चले जाते हैं तो हमारे वायुमंडल के संपर्क में आते हैं। वायुमंडल में क्या है? वायुमंडल में गैसें हैं और जब ये बहुत ही चार्ज पार्टिकल, जब ये हाई चार्ज पार्टिकल हमारे वायुमंडल में गैसों से टकराते हैं तो रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन के फलस्वरूप हमें ऑक्सीजन से हरी और लाल रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। क्योंकि वायुमंडल में क्या है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, तो जब ये हाई चार्ज पार्टिकल नाइट्रोजन से टकराते हैं तो नीले और बैंगनी रंग की रोशनी उत्पन्न करते हैं। और नाइट्रोजन के बाद हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन है, करीब करीब जो है 21%। तो ऑक्सीजन से जब टकराते हैं तो हरी और लाल रोशनियाँ उत्पन्न करते हैं। तो इस तरीके से जब ये हमारे वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से टकराते हैं तो बहुत सारी रोशनियाँ उत्पन्न करते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया कौन सी गैस से कौन सी रोशनी आएगी। तो नाइट्रोजन से उत्पन्न होती है नीले और बैंगनी रंग की और ऑक्सीजन से उत्पन्न होती है हरी और लाल रंग की रोशनियाँ, और इससे हमें जो हमारा वायुमंडल है वो रंगीन दिखाई देता है, ठीक है। एक जो है मैंने यहाँ पर डायग्राम भी बनाया है, डायग्राम के माध्यम से भी आप इसको समझ सकते हो। ये देख लो, ये है सन से क्या निकल रही है? सन से निकल रही है सोलर विंड और सोलर फ्लेयर। जब ये सोलर फ्लेयर धरती के संपर्क में आती है ना, जब देखो ये धरती के संपर्क में आती हैं तो धरती के चारों ओर क्या है? धरती के चारों ओर है चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है धरती का, क्योंकि धरती क्या है? धरती एक बड़ी सी चुंबक ही तो है। तो जब ये सोलर फ्लेयर हमारी धरती से टकराती हैं तो होता क्या है? ये इन चुंबकीय बल रेखाओं के माध्यम से चली जाती हैं ध्रुवों पर, और ध्रुवों पर मौजूद जो गैसें हैं उनके साथ रिएक्शन करके बहुत सारे रंग उत्पन्न करती हैं। इन्हीं रंगों को कहा जाता है एरोरा। अब यहाँ पर आप ये देख लो कि जो एरोरा नॉर्थ पोल पर बनेगी इसे कहा जाएगा एरोरा बोरियालिस, और जो एरोरा दक्षिणी ध्रुव पर बनेगी उसे कहा जाएगा एरोरा ऑस्ट्रियालिस। ये पेपर में पूछे गए सवाल हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और जब आप इन्हें देखते हो तो आपको कुछ इस तरीके का शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। ध्यान रखना, ये वाकई में बहुत ही शानदार नज़ारा है। यहाँ पर आप देख सकते हो अलास्का के ऊपर का ये फोटो है। सर्दियों के आकाश में प्रकाश की हरे रंग की पट्टियाँ हैं, ये एरोरा बोरियालिस हरे रंग की पट्टी है। मतलब क्या है? मतलब है ये कि यहाँ पर एरोरा रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और यह हरे रंग की रोशनी उत्पन्न कर रहा है। तो बहुत ही लाइफ टाइम हम कहेंगे इवेंट है ये। और ये आप देख लो, ये है स्विट्ज़रलैंड का, ठीक है। ये स्विट्ज़रलैंड का फोटो है और इस तरीके से स्विट्ज़रलैंड के आकाश में भी आपको ये एरोरा दिखाई दे रहा है। तो नॉर्मली एरोरा आपको जो ध्रुवीय देश हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव के हों या दक्षिणी ध्रुव के हों, वहीं पर देखने को मिलता है। लेकिन भारत में भी देखने को मिला है तो ये चर्चा में आ गया, ठीक है। अब भारत में भी देखने को मिला है तो भारत में जो नज़ारा बना वो कुछ इस तरीके का बना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भारत में नज़ारा देखने को हमें मिला है, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से जो है भारत में भी ये हमें देखने को मिला है। और ये जो आप देख रहे हैं ये गुलाबी या हम कहें लाल रंग की रोशनियाँ लद्दाख के आकाश में देखने को मिली हैं, जिसका मतलब है ये कि ये जो सोलार फ्लेम्स आई थी सूर्य से, उन्होंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये रंग उत्पन्न किया है। तो बहुत ही शानदार है।
और चूंकि लद्दाख में हुआ है, पहली बार हुआ है, काफ़ी सालों बाद हुआ है, तो फिर ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की संभावना है कि एरोरा भारत में कहाँ देखा गया है और एरोरा की वर्किंग क्या है। तो एरोरा की वर्किंग मैंने आपको बता दी, ठीक है। अगर साथियों आप इस शानदार पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो, ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ही फ्री है, मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री है ये पीडीएफ। ये आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन करो और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके बढ़िया अपनी पढ़ाई को अंजाम दीजिए। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। कोई भी सवाल हो या कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।